जयपुर के अंदर ही आता है, ये तहसील कोटपुतली में। और मेरी एजुकेशन भी गांव में है। और मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर जैसे आर्मी में थे, मगर उससे पहले खेती करते थे, और हम भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बंदे थे। और गांव की लाइफ ही की है, गांव में स्कूलिंग हुई है। और उसी दौरान में हमने गांव के जो गेम होते हैं, कबड्डी, खो खो, रिंग बॉल, ये हम खेलते थे हर स्कूल टूर्नामेंट्स के अंदर। और इसी मुताबिक हमने 1966 में जैसे आर्मी ज्वाइन किया, 1966 में। उसके बाद आर्मी में जाने के बाद में भी मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग किया, और उसी दौरान सॉकर भी खेली। और उसके बाद में मैंने ये सोचा कि हम ग्राम के हैं, फुटबॉल खेले हुए हैं, तो क्यों नहीं इंडिविजुअल्स की जाए। तो इंडिविजुअल्स के हिसाब से मैंने 100 एंड 200 मीटर से इंटर किया एथलेटिक्स के अंदर। और 1 साल मैंने 66 आर्मी ज्वाइन करके 1 साल ट्रेनिंग में लगा दिया। 68 का मेरा फर्स्ट नेशनल था, जो आपके कंटूरुआ स्टेडियम के अंदर मैं 400 मीटर की दौड़ में 400 मीटर फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट आया। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज बेंगलोर से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और सबसे पहली नेशनल चैंपियन में बेंगलोर कंटूरुआ स्टेडियम में हुआ। ये अच्छा, भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत दूसरा बढ़िया है कि उसके बाद में है कि हमने इसी मुताबिक आर्मी ने हमारे एक गुरुजी को, मोहम्मद अलियास बाबर को, राजपूताना राइफल के अंदर कंटैक्ट बेसिस के लिए उनको अपॉइंट किया। और मुझे वो यंगस्टर लड़का देख के, और उन्होंने जैसे हमारी राजपूताना राइफल्स में मैंने ज्वाइन किया था, तो राजपूताना राइफल से हम मेरे को वहाँ बाबर साहब के अंडर और भी लड़कों को दिया, मुझे भी दिया। और उन्होंने मेरा टैलेंट देख करके और मुझे एडवाइस किया कि अगर आप ये 400 के साथ साथ अगर 800 में करें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और अच्छा कर सकते। उनकी के बताए मुताबिक मैंने 1968 से 69 में फिर मैंने 400 और 800 दोनों किया। और 69 में मैं 800 मीटर के अंदर फर्स्ट आ गया, और नेशनल में फर्स्ट आया। और इस बात की बात है कि उसमें BS बरवा, जो मेरे से पहले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थे 800 मीटर के, 1966 एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट थे 800 मीटर के, विद एशियन रिकॉर्ड के साथ 149.5 के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड बना करके गोल्ड मेडल लेके आए थे कंट्री के लिए। वो भी मेरे साथ रनिंग की। और इत्तेफाक है कि उनके भी गुरु मोहम्मद अलियास बाबर थे, और मेरे भी वही गुरु थे। तो जैसे 69 में मैंने 800 जीती, उसके बाद मुझे इंटरनेशनल में जाने का मौका मिला। और उस टाइम मैं मलेशिया, सिंगापुर गए इनविटेशन में। और एडवर्ड सिकोरा हमारे कैप्टन थे, जो बम्बई के रहने वाले हैं। और 1500 मीटर के 1966 में उन्होंने भी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। अतफाक से उनको मेडल नहीं मिल पाया। और ये है कि एडवर्ड फिर उसके बाद मेरे साथ 1972 प्री ओलंपिक्स में हम रोम पार्टनर जर्मन में रहे हैं। तो ये भी मुझे खुशी है कि उनसे भी आपके थ्रू एडवर्ड से मेरी बात हुई, बड़े खुश हुए वो। हम बहुत टाइम के बाद में एक फोन कॉल से ही हमारी दोनों की मुलाकात हो पाई है। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि वो हमसे सीनियर थे और हमारे आइडल थे। हम उनको दौड़ते हुए देखते थे कि इतना रिलैक्स रनिंग और इतनी अच्छी रनिंग उनकी थी, तो उनको देख देख के हम बड़े मोटिवेट हुए। और जैसा मैंने आपको बताया BS बरवा, क्योंकि हमारे दोनों के हम एक ही गुरु के शागिर्द थे, मोहम्मद अलियास बाबर साहब थे, तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की। और वो भी मेरे साथ 1970 में फिर मेरे को फर्स्ट एशियन गेम्स मिला। और फर्स्ट एशियन गेम्स में मैं बैंकॉक में गया, और वहाँ मेरे को सिल्वर मेडल मिला। उस टाइम यंगस्टर थे, टीम पहले जा चुकी थी। आज मैं टीम को बाद में ज्वाइन किया था, 2 दिन के बाद मैं जा पाया था, क्योंकि मैंने 800 यहाँ की नहीं थी और 400 रिले में सेलेक्ट था। फिर मेरी एंट्री 800 में उन्होंने भेज रखी थी। और उसके बाद मुझे 800 मीटर की वहाँ दौड़ थी, और उसके मैंने
जिम्मी क्रांतर वर्मा के थे जो गोल्ड मेडल लेकर फर्स्ट आए और मैं सेकंड। उसके बाद में हमें 1970 के बाद मौका मिला 72 प्री ओलंपिक, जैसे मैंने बताया एडवर्ड के साथ थे। उसी की पहले जैसे हम फिर एशियन गेम्स से पहले प्री टूर्नामेंट में मलेशिया और सिंगापुर गए, वहाँ भी गोल्ड मिला। जैसा मैंने कहा कि एडवर्ड हमारे कैप्टन थे, उस टाइम हम यंगस्टर टीम भेजी थी। उस टाइम सुचा सिंह था, मैं था, लाभ सिंह थे, काफी यंगस्टर उस टूर पर गए थे और 70 एशियन गेम्स का मौका मिला। और 72 एशियन गेम्स के बाद में हमें 1973 की ट्रैक एंड फील्ड भी मिली और 1972 उसी मुताबिक जर्मनी में रहते हुए हमने क्वालिफाई किया और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था 1972 म्यूनिच में। और म्यूनिच के अंदर जो हमारे एक एक्सीडेंटल हुआ था, जो एडवर्ड भी मेरे साथ था, तो उस टाइम हमें पता है कि इजराइल ने, जो कि अल्फाबेटिक से हमारे अकोमोडेशन मिलती है, तो इजराइल का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमारे नज़दीक ही थे, तो बड़ा डरे हुए थे हम भी कि भाई ये खुड़के किस चीज़ के हुए, क्या हुआ। तो ये जो है उसके बाद में 72 म्यूनिच ओलंपिक के बाद मेरे को 73 का ट्रैक एंड फील्ड में मौका मिला। बहुत बढ़िया। और उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किए और वहाँ भी मैंने हिस्सा लिया 800 मीटर की दौड़ के अंदर 73 में। उसके बाद 1974 तेहरान एशियन गेम था। वो मेरे लिए बड़ा लकी था कि मैं 73 में कोई ज़्यादा इंटरनेशनल रूल नहीं किया था, मेरी मसल फुल थी। उसके बाद 74 तेहरान एशियन गेम जा कर के मैंने गोल्ड मेडल जीता और वो भी न्यू एशियन रिकॉर्ड के साथ हमारा गोल्ड मेडल मुझे 1974 में तेहरान में मिला। उसी के साथ 400 मीटर रिले में भी हमें सिल्वर मेडल था और इसी तरह बैंकॉक में भी हमारा सिल्वर मेडल था, 800 में भी रिले। और ऐसे ही तेहरान है 800 के अंदर तेहरान में गोल्ड था और सिल्वर रिले में था, जो आपने पहले अर्लियर बता दिया 5 मेडल। उसके बाद मुझे 74 के बाद 75 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जो ट्रैक एंड फील्ड सियोल में हुई थी और उसके अंदर मैंने 400, 800 और 400 मीटर रिले तीनों में गोल्ड मेडल था मेरा। और उसमें मेरे साथ रिले में 75 में मेरे साथ बेंगलोर का अपने उदय प्रभु रिले मेंबर था, जो वो बेंगलोर से बिलोंग करते थे, टाटा में सर्विस करते थे, तो वो भी मेरे साथ वहाँ गया था। और उसी में 74 में डेविड प्रेमनाथ भी मेरे साथ रिले मेंबर रहा आपके बेंगलोर से, तो वो तेहरान में थे। और उसके बाद में 75 में सियोल में उदय प्रभु हमारे रिले मेंबर था। इसी मुताबिक हमारी रिले 75 के बाद में हमने ट्रैक एंड फील्ड में 3 गोल्ड लेने के बाद में 76 मॉन्ट्रियल है, जो मॉन्ट्रियल मेरे लिए बहुत ही लकी था। मगर मुझे उस टाइम मुझे ये जरूर थोड़ा दुख था कि मुझे पहले, जैसे आजकल टीम बिहार भेजते हैं, मिल्खा सिंह जी को भी चांस मिला था बाहर जाने का, मुझे बाहर एक्सपोजर्स नहीं मिला। मैं मॉन्ट्रियल में सीधा पटियाला से 145 में करके जाकर के 147 करके जाके फिर वहाँ मॉन्ट्रियल में मैंने तीनों रेस वर्ल्ड क्लास हुई। 45-8 मेरा फर्स्ट राउंड में था, सेकंड राउंड 46.6 में करके और मैं 4th आया। तीसरे दिन लगातार ही फाइनल हो गया, तो तीनों दिन वर्ल्ड क्लास रेस हुई। वो मॉन्ट्रियल का फाइनल में भी मैंने 45.77 सेकेंड का जो रिकॉर्ड आपने मेंशन किया, जो 42 साल रहा, वो 76 से लेकर के 2018 तक हमारी कंट्री में था। तो ये भी हमारे लिए बड़ा दुख की बात थी कि इतना लंबा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, और वो एक गाइडलाइन होती है, आदमी को एक टारगेट मिलता है, गोल मिलता है कि आप उसको अचीव करना चाहिए। तो उसमें हम काफ़ी पीछे रहे। एज मैं को बड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एज मैं कोच भी NIC से
80 में क्वालिफाई करके और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ कोच रहा। तो एज ए कोच भी मुझे ये बुरा लगता था कि हम कोई दूसरा एथलीट 800 मीटर में इतना अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अच्छे अच्छे लड़के आए मगर कंपटीशन ना मिलने। तो मॉन्ट्रियल में मेरी परफॉर्मेंस, मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी, या तो एक दिन का गैप होता या मुझे एक्सपोजर मिला होता, क्योंकि हमारे वहाँ उस टाइम में हमारी कंट्री में स्टैटिक ट्रैक नहीं था। ये सिंथेटिक ट्रैक हमारे 1982 एशियन के बैंक जो दिल्ली में हुआ, 82 में आया। उससे पहले हम ग्रास के ऊपर, रूट के ऊपर काम करके पटियाला में और सिंडर में ट्रेनिंग करके और सीधे मॉन्ट्रियल पहुंचे। और मॉन्ट्रियल कनाडा का और हमारा टाइमिंग में भी बहुत फर्क है। तो यूटिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि हम यूजुअली नहीं थे वहाँ जाकर के जो पार्टिसिपेट किया है हमने, उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि करीबन हमारा 10:30-11 घंटे का फर्क है। तो टाइमिंग्स में भी वो दिक्कत थी। और दूसरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक्सपोजर अगर मिल जाता तो मुझे ये पता होता है कि मैं 47 का नहीं हूँ, मैं भी 45 और 45 से नीचे वाला भी हो सकता हूँ। 2-4 कंपटीशन अगर बाहर यूरोप सर्किल पे मिलते और उनके साथ मिलते, तो दूसरे जैसे रनर है जॉन टोरेनो वगैरह, ये कंपटीशन करके आए थे, उनको पता। हमने पहले ही दिन जब हिट में टाइमिंग्स देखे तो सब 44, 45, 44। तो अब मैंने सोचा कि मैं तो 47 वाला हूँ, तो हमारे लिए तो आज ही फाइनल है। तो वो रेस ऑल आउट हुई और उसमें ऐसा हुआ कि 45-8 कर गया। उसके बाद सारे मेरे साथ जैसे कोच जे संधू गए थे, वो हमारे चीफ कोच थे इंडिया के, जोगेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने भी बाद में रियलाइज किया, ये सोचा कि अगर हमें इस लड़के को अगर एक्सपोजर देते तो शायद और अच्छी परफॉर्मेंस होती। दूसरे दिन इत्तेफाक से दूसरे दिन ही सेकेंड राउंड हो गया, जैसा मैंने पहले बताया। तो उसमें भी जोर लगा और फोर्थ क्वालिफाई थे, दोनों ही हो गए। तो वो 4-4 लेके मैं फाइनल में आ गया। नेचुरल बट है कि फाइनल में आ गए तो फाइनल में भी जोर लगाना था, तो वो भी तीसरे दिन हो गया, तो कोई गैप नहीं मिला। तो सिंथेटिक की प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से मुझे उस रात मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ वो उस रात में सोया नहीं। ये कुछ बॉडी पेन थी, कुछ खुशी थी कि मैं फाइनल में पहुंच गया, और कुछ ऐसा था कि बॉडी पेन भी कर रही थी। हमारे पास उस टाइम नहीं कोई मशहूर था, और ना कोई वो फैसिलिटीज थी कि हमें कोई मसाज कर दे कि ये कर दे। तो ये जो फैसिलिटीज हमें नहीं होने की वजह से पूरी रात यही सोचते रहे कि भाई कैसे दौड़ना है, क्या करना है, कहाँ से उठना। तो इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम मेरा जो टाइमिंग्स वगैरह अच्छे आने की वजह से मेरे कोच को भी दूसरे दिन गवर्नमेंट ने अप्लाई कराया और वो भी कनाडा पहुंच गए। और वो पहुंच करके और मेरे से मिले भी और कहा कि भी खुला दौड़ना और ये सोचना कि बाबर यहाँ बैठा हुआ है। तो वो मुझे आज भी याद आ रहा है उनकी बातें। तो मैंने वही, मेरी नेचुरल रेस थी, आगे लग करके भगना, निडर न होकर उसी मुताबिक मैंने रेस लगाई। और वो रेस आपने तो खैर वीडियो पे देखा भी होगा कि मैंने करीब 500 550 मीटर तक मेरी लीड थी। पर उसमें भी थोड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो पहला ओलंपिक था जिसमें 300 मीटर तक अपनी रेस में अपने ट्रक में भगना पड़ता था। इससे पहले था कि 100 मीटर अपने जाके फिर आप फर्स्ट लाइन में आ जाते थे। उसमें 300 मीटर तक अपनी अपनी लाइन में, तो जजमेंट ना होने से पहला राउंड काफ़ी फास्ट भी हुआ। और वो ये हुआ कि मेरी लीड काफ़ी हो गई, और प्रैक्टिस नहीं होने से, थका हुआ होने से फिर मैं वहाँ जा करके वो 7th हुआ 1945.77 करके 145.77। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये मुझे ज़रूर महसूस होता है कई दफ़े कि शायद हमें एक्सपोजर मिलता तो शायद हम कंट्री के लिए कुछ और अच्छा कर सकते थे, देश के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस का चांस मिलता, ताकि आगे जाने कंपटीशन मिलता तो हमें भी पता हो जाता कि हम और कौन कौन से वर्ल्ड के लीडर हैं जो 800 मीटर में लीड करते हैं, जो हमको आगे मिलेंगे। तो वो जैसे दूसरे आदमी टैक्टिकल रेस कर रहे थे उसी मुताबिक अपन भी करते, है ना। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही रह गई कि हमें उसमें ये ज़्यादा सोचना पड़ रहा था कि आज ही फाइनल है। फर्स्ट डे से ही हम तो अपने आप को फाइनल में समझ के रेस कर रहे थे। तो ये था मेरा बताने का आपको मॉन्ट्रियल। उसके बाद में जैसा
मेरा लास्ट ओलंपिक 1980 मास्को था। मास्को में हमारे साथ में जो अभी आईओए के प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र को, इंग्लैंड वाले, वो मेरे साथ रेस किया था। और मॉन्ट्रियल में ये नहीं आए थे, इंग्लैंड से दूसरे रनर थे स्टीव ओवेट साहब। क्या ओवेट मेरे साथ थे। ओवेट ने फिफ्थ फिनिश किया था और मैं 7 था। तो ये था। और जॉन टोरेनो क्यूबा के थे, वो फर्स्ट थे। जिमंटन बर्ग बेल्जियम के, वो सेकंड थे। अमेरिका टोल हुल्टर थर्ड थे। और फोर्थ शायद ये थे, और फिफ्थ और कोई सिक्स में था। तो ये जो है मन में कि शायद हमें एक्सपोजर मिलता तो और अच्छा कर सकते थे, ये मेरा अपना विचार है। और मैं ऐसा सोचता था कि हमें अगर आज के ज़माने में जैसे बच्चों को अभी बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोजर मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ साल भर भी मिल जाते, ज़्यादा भी। तो हमारे गुरुजी ने कोशिश भी की थी। उस टाइम में जनता पार्टी थी, सिकंदर वक्त थे, उनसे भी मिले थे कि भाई हमें 3 महीने का या 2 महीने का एक्सपोजर मिल जाए, पर वो नहीं हो पाया। तो इत्तेफाक की बात थी, और वो नहीं मिलने की वजह से वो जरूर मेरे को मिला है। पर ये है कि हमारा परफॉर्मेंस के हिसाब से कि जो इंडिया में करके गए उससे अच्छा ही किया था वहाँ भी, और हर जगह, हर एशियन गेम्स में, 3 एशियन गेम में और 3 ही ओलंपिक थे मेरे में। तो इनमें हमारी परफॉर्मेंस जो इंडिया में थी उससे बेटर ही था। अच्छा,